शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में गोचर का बृहस्पति जो 11वें भाव में 17 मई को शिफ्ट किया है, ये कैसे रिजल्ट्स लेकर आया है। पर प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों के एपिसोड्स में अब आप ये भली भांति जान चुके हैं कि गोचर रिजल्ट कैसे देता है। अगर गोचर एक कुंडली में एक भाव में मूव किया है तो वो सबके लिए बराबर रिजल्ट नहीं लेकर के आया है, ये बात आपको स्मरण रखनी होगी। उसी लगन कुंडली में अच्छे भाव में मूव करने से ये जातक को अच्छे फल भी दे सकता है, उसी भाव में उसी लगन कुंडली में ये मूव करने में सबसे बुरे फल भी दे सकता है। इसका आधार आपकी जन्म कुंडली बनती है। आपकी जन्म कुंडली ये तय करती है कि किस भाव में जाने से उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह अशुभ पड़ा होगा तो गोचर में जितने मर्जी अच्छे भाव में मूव करने से सदैव अशुभ रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कई एपिसोड में पिछले भी कहता आया हूँ, जितने डिग्री का आपके नेटल चार्ट में पड़ा होगा उतने ही डिग्री का फल गोचर में सदा आपके लिए देता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। आज बात करते हैं उनके लिए जिनका बृहस्पति कर्क लगन की कुंडली में शुभ जगह में या अच्छे भाव में पड़ा है। मान लीजिए किसी का बृहस्पति लगन में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दशम भाव में हो, 11वें भाव में हो, या बृहस्पति देवता 6, 8, 12 में जाकर विपरीत राजयोग की स्थिति में आए हों। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर किसी भी सूरत में आपकी जन्म कुंडली में जो कर्क लगन की हो और नेटल चार्ट में यानी जन्म कुंडली में ही अच्छा बृहस्पति पड़ा हो, आपको अच्छे नतीजे के काबिल हो, उसकी दशा अंतरा आपको अगर शुभ फल देने लायक होगी, तो बृहस्पति का गोचर में 11वें भाव में आना सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होगा। बृहस्पति का नीच होना, बृहस्पति का अस्त होना, बृहस्पति का 0 डिग्री होना, बृहस्पति का 29 डिग्री होना, इन सारी अवस्थाओं में बृहस्पति का गोचर 11वें भाव में आया हुआ आपको कदापि भी अच्छा फल नहीं देने वाला, वो सदैव अशुभ फल देगा। ये शुभ फल सिर्फ उसी कंडीशन में देगा कि अच्छे भावों में पड़ा हो और अच्छी डिग्री का पड़ा हो, तब गोचर में ये 11वें भाव में आकर 11वें भाव के रिगार्डिंग और जहाँ जहाँ दृष्टियाँ बढ़ती है उन घरों के रिगार्डिंग पॉजिटिव फल देने में सक्षम होगा। ये गोचर आपको समझना होगा, ये अलग अलग अप्लाई होगा। जितने डिग्री का आपके नेटल चार्ट में पड़ा है, हो सकता है किसी की कर्क लगन की कुंडली हो 5 डिग्री का बृहस्पति पड़ा हो सकता है किसी की कर्क लगन की कुंडली में 15 डिग्री का पड़ा हो सकता है किसी की कर्क लगन कुंडली में 25 डिग्री का पड़ा हो। तो ये आपकी कुंडली में आपको स्वयं निर्णय करना है कि मेरी कुंडली में ये कितने अंश का पड़ा है। जितने अंश का आपकी जन्म कुंडली में पड़ा होगा उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट देने के काबिल आजीवन ये बनाएगा। तो आज इसके पॉजिटिव फलों की जानकारी दे देता हूँ। प्रिय दर्शकों, गोचर में 11वें भाव में आया हुआ बृहस्पति जिनका अच्छा पड़ा है नेटल चार्ट में, वो बड़े भाई बहनों से सपोर्ट ज़रूर मिलेगी उनको। उनका धन जितना मर्जी रुका हुआ होगा, धन का आगमन अवश्य हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही होगी तो 11वें भाव में आने से बृहस्पति देवता उसे दूर अवश्य कर देंगे और जातक का जीवन सुखमय अवश्य बनाएंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने पंचम दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलने का योग बनता है। छोटी मोटी अगर यात्राएं होंगी तो उससे भी जातक को लाभ अवश्य मिलता है। जातक बुद्धि से मेहनती ज़रूर होगा और उसका रिजल्ट भी उसे अवश्य मिलेगा। जातक जल्दी घबराने वाला नहीं होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि डाली हुई जातक का बुद्धि और पराक्रम दोनों में बलवान करके जातक का जीवन यापन आसान करके मुश्किलों से लड़ने की शक्ति उसे अवश्य दे देंगे। बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, ये गोचर की बात कर रहा हूँ प्रिय दर्शकों, जो 17 मई के बाद मूवमेंट में आया है, पुत्र प्राप्ति का इस साल योग अवश्य बना देंगे। लव रोमांस में कामयाबी अवश्य दे देंगे।
अनसर्टेन गेन अवश्य दे देंगे। पुराना रुका हुआ धन या पुरानी डूबी हुई कोई पेमेंट भी आपको निकलने का योग ज़रूर बनता है। यहाँ से लवर मास में कामयाबी, कॉन्फिडेंस लेवल, मेमोरी पावर को शार्प करके आपके लिए चौतरफा लाभ अवश्य देंगे और पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे ही लाभ उस जातक को अवश्य मिलेंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि डाली सप्तम भाव पर, तो पत्नी से मनमुटाव नहीं रहेगा, उससे रिलेशन मधुर बनेंगे। आपकी पार्टनरशिप में अच्छे के लिए मूवमेंट आएगी और आगे और रोजी रोजगार में वादा होगा और फ़ायदा होगा और पार्टनरशिप से मिलके और भी कुछ एडिशन कर सकते हैं। और डेली वेजेस में भी नया रास्ता खोल करके जो 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी उसके रिगार्डिंग भी आपको पूर्णतः चौतरफा बृहस्पति देवता लाभान्वित ही करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर गोचर में बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में 11वें भाव में मूव किया है तो वो सारे अच्छे फल आपको लेकर के आएगा, लेकिन शर्त पुरानी याद रखिएगा कि नेटल चार्ट में भी अच्छा पड़ा होना चाहिए और उसमें डिग्री वाइज जितना बलाबल होगा, गोचर में जितनी मर्जी मूवमेंट में आई हुई, वो सदैव अच्छा फल देने के काबिल ही बनेगा। गोचर में मूवमेंट आई हुई हरेक के लिए बराबर नहीं होती, हरेक के लिए उसका महत्व अलग होता है, हरेक का अंश मात्र अलग होता है, हरेक की कैपेबिलिटी अलग होती है, हरेक कुंडली में बृहस्पति का बलाबल अलग होता है। अब ये अच्छा है कि बुरा है, आपको निर्णय करना है आपकी जन्म कुंडली से। मैंने कई बार कहा है और आगे भी इसके सारे एपिसोड में बताता जाऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली ही आपके गोचर का आधार है। गोचर अगर अच्छा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके लिए वो अच्छा पीरियड ही हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह खराब पड़ा हो और गोचर में वो अच्छे भाव में भी जा करके आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आधार है गोचर का। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो गोचर पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाओगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हर ग्रह का गोचर आप अपनी नेटल चार्ट से मैच करके देखिए, जो नेटल चार्ट में अवस्था होगी उसी तरीके से गोचर को मूवमेंट में ला करके या गोचर करके मूवमेंट में आ करके आपको अच्छे या बुरे फल देगा। गोचर हमारे सारे इवेंट्स को हैपन करने के लिए सबसे मेजर रोल प्ले करता है। गोचर हमारी मैरिज कब होगी, हमारा इशू कब होगा, हमारा मकान कब बनेगा, इस सारी चीज़ में 50% अपना रोल प्ले करता है। लेकिन 50% रोल हमारी दशा अंतरदशा प्ले करती है। हमारी दशा अंतरदशा में ये बताती है कि गोचर में ग्रह मूव किया है तो हमारी 7 दशा अंतरा सपोर्ट करे तो हमारे कार्य बनने शुरू होते हैं। अकेला गोचर अच्छा होकर के सिर्फ 50% रिजल्ट अच्छे देता है। जब तक दशांतरा नहीं जुड़ती वो जातक 100% तरक्की या 100% रिजल्ट गेन नहीं कर पाता। ये इस ज्योतिष विद्या का मूल आधार नियम है, इसे आप सदैव गांठ बांध के रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, अच्छा बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में 4 भावों को अच्छा करेगा। हमें 11वें भाव के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, हमें तीसरे भाव के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, हमें पंचम भाव रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, हमें सप्तम भाव रिगार्डिंग भी पूर्णतः अच्छे फल ही मिलेंगे। डिग्री वाइज बलाबल आप स्वयं नोट कीजिएगा। एक चीज़ आपको और एडिशन में कर दूं, अगर आपकी नेटल चार्ट में ग्रह वक्रीय पड़ा है और वो अच्छी स्थिति में पड़ा है तो जब गोचर में भी वो वक्रीय होकर के किसी अच्छे भाव में जाएगा तो वो और ज़्यादा लाभान्वित करेगा, क्योंकि वो आपके नेटल चार्ट से बिल्कुल मैच करने की स्थिति में आ गया। ये चीज़ आप सदैव नोट रखिए। अगर आपका नेटल चार्ट में ग्रह मार्गीय पड़ा है और वो अच्छा है तो ग्रह सदैव मार्गीय ही आपको अच्छा फल देगा। अगर ग्रह नेटल चार्ट में वक्रीय होकर अच्छा पड़ा है तो जब गोचर में वक्रीय होगा तो वो ज़्यादा अच्छा फल दे पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के साथ उसकी पूर्णतः मैचिंग हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को ध्यान देते हुए तो आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। बहुत सारे कपल्स आते हैं प्रिय दर्शकों, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके
आगे संतान नहीं होती, वो बहुत जगह धक्के खाते हैं या बहुत जगह माथा टेकते हैं या नाक रगड़ते हैं। जो भी उनके वश में होता है वो हर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट को बियर करने के लिए या चाहे जिसके मर्जी ज्योतिषी के पास जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है प्रिय दर्शकों, जो मैंने पहले भी पिछली अमावस्या को भी आपको बताई थी कि ये बात कुंडली मिलाते समय भी आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें रिजल्ट कैसे मूव करते हैं। अगर आपके घर में भी किसी दंपति को ऐसी प्रॉब्लम है जिनके इशू हो नहीं रहा या बहुत लेट हो रहा है, अपनी कुंडली का सही विवेचन ज़रूर करवा लें और ये देख लें कि क्या आपके पास औलाद सुख है। अगर औलाद सुख नहीं है तो ये चेक करवा लें कि दूसरा भाव कहीं इतनी बुरी अवस्था में तो नहीं है कि आपको कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना पड़े। लेकिन अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी पॉजिटिव योग होगा इशू को लेकर के और किसी विद्वान से आप सलाह लेते हो, तो अपने जिस जगह पर आप डेली आरती पूजन करते हो या परमात्मा का कोई स्वरूप रखा है या उनके लिए आगे आप नमन करते हो, तो वहाँ आप एक गाय और एक बछड़े की फ़ोटो ज़रूर ला के रखिए, क्योंकि गाय की फ़ोटो बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और साथ में बछड़े की फ़ोटो होना आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी देता है। वो आपके घर में नए जीव को लाने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। गाय हमारी माता मानी जाती है, माता तुल्य मानी जाती है, उससे बहुत ऊपर मानी जाती है। तो गाय और बछड़े की फोटो ला करके रखी हुई, उसके आगे आपका पाठ पूजन किया हुआ, नित्य कर्म किया हुआ, ज्योत जलाई हुई, प्रार्थना की हुई, आपका परिवार पूर्ण करने में, आपके परिवार में जीवात्मा लाने में सदैव आपको मददगार सिद्ध होगा। तो गाय और बछड़ा की फोटो एक साथ इकट्ठी होनी चाहिए, ये बात सदैव याद रखिएगा। आपस में दोनों का लगाव, वो जो रिलेशन घर में एनर्जी देता है, वो आपका परिवार पूर्ण करने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और लेडीज़ के लिए खास बता दूं, किसी दिन तिथिवार का कोई महत्व नहीं माना जाता, वो सदैव शुभ माना जाता है, वो सदैव पाठ पूजन किया हुआ आपको लाभान्वित करता है। अगर कहीं नज़दीक गौशाला हो, कहीं आप ऐसी जगह जा पाएँ तो जाकर गौ माता की सेवा अवश्य करें, बछड़े की सेवा अवश्य करें और गौ माता के आगे प्रार्थना प्रणाम करें। जिसके भी गौ माता के बछड़ा हो उसके आगे आप प्रार्थना प्रणाम जरूर करें कि हे गौ माता, जैसे आपका परिवार पूर्ण हुआ है वैसे ही आप हमारा परिवार भी पूर्ण करने का आशीष हमें दीजिए, ताकि हम भी जीवन में सफल हो पाएँ, हमारा जीवन में आना सफल हो पाए, हमारा वैवाहिक जीवन पूर्ण होकर के ये जीवन आपकी आशीष से कंप्लीट हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, गाय और बछड़े की फोटो घर में लाई हुई वो भी आपको लाभान्वित करेगी। अगर आप किसी गौशाला जा कर के गाय के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसके बछड़ा हो, वो भी आपको आपका परिवार पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। तो इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।